अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 97 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू फ्लो करंट इन एनी क्लोज पाथ और कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। जैसे प्रीवियस लेसन में हमने तकरीबन करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होता है इसका थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझे थे। आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि आप करंट का क्या फंक्शन है, वोल्टेज का क्या है और रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है और इनमें आपस में जो है तो इनका रिलेशनशिप क्या है। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, सर्किट कंस्ट्रक्शन किट, एसी डीसी दोनों के लिए यूज होता है। तो इस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसके करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको मैं सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होता है उसके ऊपर भी बताऊंगा कि क्या होता है, उनमें किस तरह क्या फर्क होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वायर ड्रैग करता हूँ, वायर ड्रैग की, और मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा हूँ, लाइक बल्ब। तो रेजिस्टेंस हर चीज में होती है, बल्ब में भी रेजिस्टेंस है, हर चीज में रेजिस्टेंस होती है। ओके, वायर को यहाँ से मैं मूव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक बैटरी भी लगाता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ और स्प्लिट जंक्शन पे क्लिक करता हूँ। बैटरी के अलावा यहाँ पे अपने स्विच लगाना है तो स्विच भी लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, क्लियरली आपको नजर आए और आपको पता चले स्विच का क्या फंक्शन है। ओके, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे या फिर इस साइड पे एक वोल्ट मीटर भी मैं लगा देता हूँ, बल्कि एम्पेयर मीटर लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए कि यहाँ पे मैंने एम्पेयर मीटर पे क्लिक करता हूँ। एम्पेयर मीटर में यहाँ पे लेता हूँ, तो एम्पेयर मीटर का मैंने आपको समझाया था किस लिए यूज होता है। एम्पेयर जो होता है बेसिकली करंट की यूनिट है और एम्पेयर करंट की पैमाइश करने के लिए यूज किया जाता है। okay, यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हुआ। ओके, तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जो करंट होता है वो सर्किट में मौजूद होता है, लेकिन इससे प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेशर जब आप यहाँ पे आपके पास ये आप यहाँ पे देखिए बटन है, मैं इसको जो ही क्लोज करता हूँ, क्लोज किया तो मेरे पास देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपका जो यहाँ पे लैंप है वो रोशन हो रहा है, ब्राइट हो रहा है लैंप। इसको जो करंट मिल रहा है वो 0.90 एम्पियर इसको करंट मिल रहा है। देख सकते हैं ये आपका मूव हो रहा है। यहाँ से आप राइट क्लिक करता हूँ, चेंज वोल्टेज। इसको जो वोल्टेज मैंने दिए हुए तो वोल्टेज 9 वोल्ट इसको मिले हुए, 9 वोल्ट पे ये यहाँ पे देखिए ये मूव हो रहा है। ओके, अब इसके वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं यहाँ से देखिएगा मैं वोल्टेज, तो मैंने आपसे पहले कहा था ओम लॉ। आप यहाँ पे समझे कि आपको ओम लॉ में डिफाइन कर रहा हूँ। तो ओम लॉ में मैंने आपको कहा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। मीन जब आप करंट बढ़ाते हो या फिर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका करंट पे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से देखिए वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो देखिए मेरा करंट भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज को बढ़ाऊंगा करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। देखिए करंट इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज को मैं कम करूंगा यहाँ से तो देखिएगा मेरा करंट भी कम हो रहा है। बढ़ाता हूँ, करंट ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस आपकी, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रेजिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की 10 ओम रेजिस्टेंस है। देखें जरा 10 ओम रेजिस्टेंस है। जब मैं करंट को बढ़ाता हूँ तो देखिए इसकी रेजिस्टेंस पे फर्क आएगा, लेकिन वो अभी शो नहीं हो रही। और जब मैं इसको रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करूंगा फिर आपको पता चलेगा। तो इससे पता चलता है आपके पास कि
रेजिस्टेंस जो होती है, आप यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और शो चेंज रेजिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। अब रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से देखिए बढ़ाऊंगा तो करंट वापस चेंज होगा। मैंने यहाँ से तो थोड़ा कम करता हूँ। ओके, अब रेजिस्टेंस के पास 10 ओम है, तो ये आपके पास 10 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये आप समझें कि आपके पास ये रेजिस्टेंस बेसिकली मैंने आपको बताया था। रेजिस्टर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक रेजिस्टर होता है फिक्स रेजिस्टर और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब मैं रेजिस्टेंस जब बढ़ाऊंगा इसके, तो आप देखिएगा कि इसके करंट पे काफी फर्क पड़ेगा। करंट हमारे पास 0.88 एम्पियर है। जब मैं इसको रेजिस्टेंस इसकी बढ़ाता हूँ तो मेरे पास देखें करंट कम हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन जब करंट को आप बढ़ाओगे तो आपकी वोल्टेज जो है वो बढ़ेंगे, या फिर आप जब वोल्टेज को बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस को जब आप बढ़ाओगे तो आपके करंट कम होगा। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ तो करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, करंट बढ़ रहा है। देख सकते हैं 24 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसकी, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो आप देखिएगा करंट हमारे पास कम होगा, और जब करंट कम होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली फ्लो होंगे और तेज फ्लो होंगे। देखें, लेकिन में रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है। देखें अब बहुत जबरदस्त ये स्पीड से फ्लो हो रहा है। okay? तो रेजिस्टर जो होता है प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे वोल्टेज कम हो, करंट कम हो, तो आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये था जी आपका आज का लेसन, और जिसमें हमने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और उसमें हम कुछ और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।